जय हिंद फ्रेंड्स। अपनी हिस्ट्री की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे। दो टाइप का था, हीनायाना और महायाना। महायाना के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। एक कंसेप्ट बोधिसत्वा निकला और इसका सबसेक्ट एक था वज्रयाना। वैसे ही हीनायाना, जिसका सबसेक्ट बाद में बना थेरावदा। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और बात शुरू करते हैं हीनायान से। बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध एक छोटा सा नौजवान, कोई राजा का बेटा, और पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया। कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, जापान, कहाँ तक उसने, कहाँ तक बुद्धिज्म फैल गया, उसकी फिलोसफी फैल गई। और एक ही चीज बुद्ध ने डिस्कस करी, बोली ध्यान, माइंड को कंट्रोल करना। माइंड को अगर कंट्रोल कर लेना सर, तो बंदा पावरफुल बन सकता है, महान बन सकता है। पावर का मतलब हम समझते हैं कि नेता बन गए, 4-5 बॉडीगार्ड आजू बाजू घूम रहे हैं हमारे। पावर मतलब ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है ना सर, उसके वो ही पावरफुल है। अमीर से अमीर बंदा भी उसके आगे सर झुकाता है। ज्ञान बहुत जरूरी चीज है सर। आप देखो कि पावर, आजकल का जो हमारा यूथ है सर, बड़ा निराश रहता है। यूथ यूथ जो होता है ना सर, यूथ की सेंसेस एक्टिव, हाईली एक्टिव, कुछ करने के लिए, क्या करने के, ट्रैवल करने की इच्छा, मूवी, ठीक है, ब्रांडेड कपड़े, शूज, कार, बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर, गर्लफ्रेंड्स। और दूसरा इसके आगे क्या होता है ना सर, गोल। गोल, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अलग अलग गोल हो गए ना सर। टीचर बनना है, पीएचडी करनी है, आईएएस बनना है, एसएससी क्लियर करनी है, बैंक का एग्जाम देना है। अब जो इस यूथ का माइंड होता है ना सर, इस यूथ के माइंड में, माइंड की एक अच्छी खूबी है, आदत। अगर उसको सेट कर लेना कोई भी, तो मैं तो यही कहता हूँ कि हर पेरेंट्स को, हालांकि उन्होंने शायद खुद नहीं करा होगा, लेकिन उन अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए, क्या, ध्यान योग के बारे में, दिमाग को कंट्रोल करने के बारे में। क्योंकि ये क्या है ना सर, कभी कभी इसको, इसका दिमाग में क्या होगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर आएगा, फिर कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर आ गया। तो ये जो सर, ये घूमता रहता है ना। यार मेरा फ्रेंड ट्रैवल करने के लिए ले चला गया, मैं यहीं रह गया, पापा ने परमिशन नहीं दी। तो सेंसिस जो है ना सर, कभी तो बोलती है कि मैं घूमने चले जाऊं, मेरे पास बाइक हो, मैं बाइक से कॉलेज पे जाऊं। और कभी वो बोलती है यार नहीं, मेरे को तो पापा की परी बनना है। तो इस बीच में ये कंफ्यूज रहता है सर। और इससे क्या होता है, इससे आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस, और जैसे ही स्ट्रेस आई, स्ट्रेस का बड़ा भाई साथ में आएगा डिप्रेशन। और इन दोनों की सिस्टर नशा। तो ये भाई बहन साथ में आ जाते हैं इसकी वजह से। अगर ध्यान हो, विवेक हो, तो आनंद ही आनंद है सर। स्वामी विवेकानंद, तो विवेक हो अगर, तो आनंद ही आनंद है सर। मेरे एक फ्रेंड है, मित्र है, सतीश नाम है उनका। मैं चाहता हूं कि वो देखें और सुने इस बात को। उनका एक गोल है सर। उनका गोल ये है उस बंदे का, कि उसके, वो जो भी काम करे उससे बस गलत ना हो। अब इस, ये एक ऐसा गोल है, देखो गोल भी आपको, आप जब चुनने जा रहे हो कि मैंने ये चीज करनी है, तो उसके आजू बाजू क्या हो होने वाला है, उसके प्लस, उसके नेगेटिव्स, वो आपने पहले ही सोच लेने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि उस, मेरे उस मित्र ने नहीं सोचे, सोचे होंगे,
वो भूल गए शायद। लेकिन अब जैसे ही उनका ये गोल रहा है हमेशा, वो चाहते हैं कि उनसे कुछ गलत ना हो। अब ऐसा हो ही नहीं सकता, उनसे खुद से भी गलत हो सकता है, किसी दूसरे की वजह से भी वो गलती कर सकते हैं। और जैसे ये चीज होती है उसकी, और जैसे ही वो अगर खुद से गलती कर रहे हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो स्ट्रेस होती नहीं। वो किसी दूसरे की वजह से हो रही है, किसी दूसरे रीजन की वजह से हो रही है, स्ट्रेस जनरेट होती है। और वो डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि उनके पास सर्कल ऐसा है, वो हमारे मेरे पास बैठ जाना, मेरे जैसे दो चार बंदे और हैं उनके पास बैठ जाना, तो वो स्ट्रेस बस्टर का काम उनके लिए करते हैं। लेकिन सपोज अगर उनके पास ऐसी चीज ना हो, तो डिप्रेशन, भाई साथ में चलेगा, बहन भी साथ में चलेगी, नशा। सो इस चीज को, अब क्या है सर, यूथ में एक्टिव माइंड है सर, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी स्ट्रेस हुई वो नशे की तरफ गया, और नशा दिमाग को कमजोर कर देता है। और इसकी आदत लग गई, और एक बार लग गई तो लग गई, लग गई तो लग गई। अब सर दो लड़के जवान, पूरी, इनफैक्ट तीन, पूरी ब्रिटिश, पूरी हुकूमत को हिला के रख दिया उन्होंने। अब उस कोर्ट को मारने गए थे भगत सिंह और राजगुरु, बीच में साउंडर्स मिल गया। वो इंतजार कर रहे थे बाहर खड़े हुए कि कब स्कॉट बाहर निकले से पुलिस थाने से, तो हम उसको ठोके दें। राजगुरु थोड़े इम्पेशेंट टाइप के थे, तो उसने बोला भगत सिंह से, यार भगत कब तक खड़े रहेंगे, छोड़ यार, अंदर जाके ठोकाते हैं। उसने बोला, यार अंदर भारत के बंदे भी हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी मर जाएंगे, तो रुक जा थोड़ी देर। इतने में सौंडर्स आ गया। सौंडर्स ने अपनी बुलेट लगा दी राजगुरु के सामने। उसने बोला, हाँ भाई, कहाँ से आए हो, क्या चाहिए, आधार कार्ड दिखाओ। राजगुरु ने बोला, अबे यार, पहले इसी को ही देखते हैं। ठा सौंडर्स को मार दिया। वो भागने लगा थाने की तरफ। तो भगत सिंह ने बोला, अबे कहाँ जा रहा है। उनका, जिसको ठोकने आया तो उसको तो ठोक के आऊंगा। तो उसने बोला कि आ जा, बस निकल ले अब। अनदर एग्जाम्पल सर, लाई देखो, एक्टिव माइंड, क्या जोश था, डायरेक्शन दी उन्होंने अपने उसको, किसको, सेंसिस को। और अनदर एग्जाम्पल, उधम सिंह लंदन में, वो जर्नल डायर के पीछे उनकी पूरी एक्टिविटी को नोट करते रहते थे कि कहाँ गया, कहाँ जाना है, कब किस मीटिंग को अटेंड करेगा, कब कहाँ लेक्चर देगा। तो एक दिन वो किसी काम से लेट हो गए अपने, उधम सिंह। उसने सोचा, यार आज लेट ही हो गया हूँ, चलो यही काम करके आ जाता हूँ। तो सर कांड करने के लिए ना, दोनों बंदों ने कांड करा सर। और कांड करने के लिए साहस की जरूरत होती है, विजडम की जरूरत होती है। और हम लोग, गर्लफ्रेंड का फोन नहीं उठाया तो उसमें बिजी है, उसमें परेशान है। गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, उसमें परेशान है। मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो उसमें परेशान है। फ्री फंड की टेंशन सर। और बुद्धि समूह विपासना इसलिए तो बोलता है करने के लिए, ताकि लोग डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहे। सो हीनायान, ओरिजिनल प्रीचिंग, ओरिजिनल, ओरिजिनल तौर तरीका, ऑर्थोडॉक्स। अब जैसे ही जब भी कोई समूह फटता है तो उसमें दो चीजें निकलती हैं, एक नई और एक पुरानी। पुरानी जो उसी पैटर्न पे चलना चाहते हैं जो चलता है, और नया जो नया चीजें लेके आते हैं समय, या उनको ये भी बोला जाता है कि वो समय के साथ चेंजेस लेकर आते हैं। तभी तो महायानी 50 प्लस, 50% प्लस है वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड। महायानी आइडल वर्शिप में नो आइडियल वर्शिप। नो आइडियल वर्शिप। अटेन, वो क्या बोलते हैं, अटेन साल्वेशन, इंडिविजुअल साल्वेशन, खुद। अल्टीमेट इज एम इज निर्वाणा।
और सबसेक्ट सबसेक्ट थेरावदा बुद्धिज्म। और अशोका द ग्रेट बिलोंग्स टू दिस ऑल्सो। मतलब जब तक अशोक थे उस टाइम तक महायाना बुद्धिज्म नहीं आया था। यू कैन से द ओरिजिनल बुद्धिज्म कंटिन्यू टिल अशोका। तो थेरावदा बुद्धिज्म नया सबसेक्ट इसका थेरावदा। belongs to older monks, school to older monks, Pali language। और गोल क्या था इनका? समापन किसका? समापन किसका? एंगर का, जेलिसी का, और वही फियर का, डिजायर का। और जब ये सब अटेन कर लेते हैं, सब इसको खत्म कर देता है बंदा, तो उसको क्या बोला गया? ये सब है निर्वाणा। निर्वाणा चीजें वहीं घूम रही हैं सर जो बुद्धिज्म की टीचिंग थी। पर देर इज अ सम रीजन क्लैशेस बिटवीन द बुद्धा डिसिपल्स, बुद्धा फॉलोअर्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स। दो तरीके की सोच पैदा हो गई और क्लैशेस बन गए। तो सब ने अपने अपने तरीके, तौर तरीके डेवलप करे। समाथा, समाथा मतलब दिमाग को शांत करना। और दूसरा विपासना। विपासना नेक्स्ट। बिलीव इन विभाजावदा टीचिंग ऑफ, मतलब विभाजावदा का मतलब है टीचिंग ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। फिलोसफर कौन? बुद्धा घोषा। क्या लिखा? बुद्धा घोषा ने रिटर्न में एक टेक्स्ट लिखा पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन के ऊपर। विसु दिमागा, पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। जैसे ही ये जब डिवाइड हुए, महायानी बुद्धिज्म आ गया। तो महायानी बुद्धिज्म में एक चीज आ गई, और वो चीज थी कि जैसे ही आप वही ट्रेस वाली ट्रेस जो बुद्ध नहीं लेकर आए थे कि बुद्धिज्म का ट्रेसिस पास्ट से है, वही आदि ग्रंथ, स्टार्टिंग से जब से दुनिया शुरू हुई, वो जो कंसेप्ट बुद्ध नहीं लेकर आए थे, महायानी बुद्धिज्म में वो कंसेप्ट आ गया। उन्होंने बोला कि गौतम बुद्ध 550वां बर्थ है, उससे पहले भी गौतम बुद्ध ने इतने जन्म ले चुके हैं। इसमें 7 स्टेजेस हैं प्यूरिफिकेशन अटेन करने की, जिसको बोला गया सत्ता वासुधि। सो दिस इज ऑल अबाउट हीनायाना एंड थेरावदा। नेक्स्ट वी मूव टू वज्रयाना। पर हमने वज्रयाना के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कोजेज ऑफ डिक्लाइन में, तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। 2 पार्ट है उसके भी, और आपको अगर अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो ज्ञान की रिस्पेक्ट करें,
सब्सक्रिप्शन के रूप में। नहीं अच्छा लगे तो इट्स अप टू यू, वैसे तो आपकी ही चॉइस है, आप करना चाहें या नहीं। आप, मैं तो रिक्वेस्ट ही करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। दिस अ कॉम्बिनेशन, महा सबसेक्ट, किसका सबसेक्ट है? महायानी का, महायानी का सबसेक्ट है ये। एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धिज्म एंड शैविज्म। मीन्स अब हिंदुइज्म के, बुद्धिज्म हिंदुइज्म के करीब जा रहा है या ब्राह्मणिज्म के करीब जा रहा है। तो अब जब उनके करीब जाएगा तो इसको बोला भी गया इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म। अब जैसे ये बोला गया तो अब क्या होगा? तो डाइटी भी आएंगे, देवता आएंगे। तो डाइटी आई। अब यहां पर ये चीज देखने वाली है कि फीमेल का रिस्पेक्ट थ्रू आउट, बुद्ध, आनंदा, नागसेना, नागार्जुन, हिनयान, महायान, अशोक और अब वज्रयान। डाइटी फीमेल, नाम तारा। तो फीमेल का स्टेटस किस लेवल तक मेंटेन था, ये हमें उसका एग्जाम्पल है। हम इसको कोट भी कर सकते हैं। वुमन के अगर बारे में पूछा जाए कि वुमन का स्टेटस क्या था एंशियंट टाइम में, तो इसको हम एग्जाम्पल के तरीके से कोट कर सकते हैं। और वुमन का स्टेटस का कंपैरिजन करा जाए आज और पूछा जाए तो भी हम कोट कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में और एंशियंट हिस्ट्री में पूछा जाए तब भी कोट कर सकते हैं, स्टेटस ऑफ वुमन के बारे में अगर पूछते हैं तो। अब जब ये हिंदुइज्म के करीब पहुंच गया तो वेदा और प्लस बुद्धिस्ट फिलोसफी मर्ज हो गई। और ये हम पहले बात कर चुके हैं। ये बात करता है तंत्र, मंत्र और यंत्र। मतलब तांत्रिक बुद्धिज्म है ये, तिब्बत में हुआ। मंत्रा मतलब, अब यहां पर जो वर्ड के मीनिंग्स है ना सर, हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो लेक्चर जरूर देखना आप, मैं रिकमेंड करता हूं कि वो तो आपने जरूर देखना है सर। बाकी आप देखें ना देखें, लेकिन कोजेज ऑफ डिक्लाइन के 2 पार्ट हैं, वो जरूर देखें। मंत्रा में बोला गया इजी वे टू गेट क्या? बुद्धाहुड। और जो आपने 6 पैरामीटर्स, 6 परफेक्शंस पॉइंट दिए थे महायानी में, उनसे ये इजीएस्ट वे है। उस पर ना चल के आप मंत्र का सिस्टम करिए तो आप बुद्धाहुड वैसे भी अटेन कर पाओगे। अब ये सब यहां आके वज्रयान फिनिश हो जाता है। बाकी इसकी डिटेलिंग वहां पे है, अच्छे से है, आप जरूर देखें, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब एक और बुद्धिज्म बना सर, वो कितना प्रिवेलेंट रहा वो मैटर नहीं करता, लेकिन बना सर। क्यों बना सर? और बनाने वाला भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं था सर, हाईली एजुकेटेड। उस बंदे ने बाद में एक बहुत बड़ा ग्रंथ भी लिखा, उसका नाम था संविधान। लिखने वाला B.R. अम्बेडकर। 2 ही बंदे हैं सर जिन्होंने बुक लेकर पिक्चर, फोटो क्लिक करवाई है। एक B.R. अम्बेडकर संविधान के साथ, और एक गांधी गीता के साथ। गीता जो आपको महान बनने की बात करती है, संविधान जो आपको इक्वलिटी की बात करता है। गीता पढ़ोगे तो महान बन जाओगे, चलोगे। संविधान पढ़ोगे, अमल करोगे, तब भी आप महान बन जाओगे लोगों में। तो B.R. अम्बेडकर ने नाम दिया इसको नवायाना। इस अम्बेडकर के ऊपर हम बात करेंगे, एक मैं लेक्चर सोच रहा हूं इसके बारे में, मेरे दिमाग में आइडिया उनको लेकर एक, कि ये इस तरीके से क्यों उन्होंने धर्म को छोड़ा और क्यों ये फिर बुद्धिज्म पर आए। तो थोड़ा सा इस चीज को लेकर हम, मैं एक सोच प्रिपेयर करने के बारे में मेरे में दिमाग में आइडिया है, तो उस पर काम करेंगे। तो B.R. अम्बेडकर फाउंडर बोल लो इसको, इसके रिजेक्ट कर दिया किनको? ओल्ड वन को, सबको,
कि ये सब ज्योतिरा हिना महा सबको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला, बल्कि रिजेक्ट ऑल द ओल्ड प्रैक्टिसेस इवन फोर नोबल ट्रुथ। और उन्होंने बोला कि बुद्धिज्म जो एक्चुअली बात करता है वो क्लास स्ट्रगल और इक्वालिटी की बात करता है। तो नवायाना बाय B.R. Ambedkar। So this is all about type of Buddhism। Next heading, काउंसिल्स। 4 काउंसिल्स हुई बैठ के बुद्ध के जाने के बाद। फर्स्ट 483 BC कहाँ हुई? राजा गिरा में। अब अध्यक्ष, भाई बैठक है तो उसका कोई अध्यक्ष भी होगा। संरक्षक, संरक्षण, किसका संरक्षण प्राप्त था? प्रोटेक्शन किसकी थी? चेयरमैन कौन था? महाकश्यपा, महाकश्यपा। और संरक्षण किसका था? अजात शत्रु, महान राजा मगध का। और इसमें आनंदा ने सूतपत्ति का ओरली बताई और उपाली ने, ये शिष्य हैं बुद्ध के दोनों, कंफ्यूज मत हो जाना, विनय पत्रिका दी। सेकंड काउंसिल 383 BC एट वैशाली। अब वही अध्यक्ष, संरक्षण, सभाकम और कालशोका। और ये सीसुंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। बाहर से शाक्स आए, कुशांस आए इंडिया में, यहीं के बन गए सर। भारत की सभ्यता ऐसी ही है। आज भी आप देख लो, मुगल आए, तुर्की आए, फारसी आए, सिंधी आए, कितने तो लोग हैं आज भी, कितनी कास्ट हैं, सब लोग यहीं के बने हुए हैं, यहां बन के रहते हैं। नेक्स्ट, अब यहां से इसमें हमें बुद्धिज्म को दो सेक्ट्स मिले। एक महासंघिकाज, महासंघिकाज जो लिबरल है, लिबरल मतलब चेंज को अपनाते हैं। और दूसरा सितारावादीन, या दूसरा नाम बोलो थेरावादीन, जो लिबरल नहीं थे। थर्ड काउंसिल थर्ड 250 BC एट पाटलिपुत्र। अध्यक्ष, संरक्षण, अध्यक्ष थे मगोलिपुत्रा टीसा। साइलोन के प्रिंस। और अशोका द ग्रेट।
तीसा ने यहां पर अभिधामा पत्तिका, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी पर बात करती है, उसको प्रोवाइड कराया, लिखा हुआ था उसको, मतलब पब्लिश करा, आप एक तरीके से समझ ले। फोर्थ काउंसिल, फर्स्ट सेंचुरी एडी, कहाँ पे हुई? श्रीनगर में। जगह का नाम कुंडालावना। अध्यक्ष वासुमित्रा एंड अश्वघोषा। स्पेलिंग का थोड़ा मेरा इश्यू रहता है सर, इसीलिए मैं नोट्स ही हाथ में ले रहा हूँ। अश्वघोषा, अगर आप नोट डाउन करें तो आप गलत ना कर पाए इस वजह से। संरक्षक कनिष्का। कुशांश। और यहां से वो पंगा शुरू हुआ जो हम डिस्कस कर चुके हैं, विभाजन का। फोर्थ काउंसिल में विभाजन हुआ बुद्धिज्म का। नेक्स्ट हेडिंग हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, मैं तो पहले तो यही कहूँगा कि आप पिछली वीडियोस देख लें, ताकि आपको समझ में सही से आए, पिक्चर बेटर क्लियरेंस आपको मिले, और आपको अच्छा लगे देखकर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। जय हिंद।